real Gen Z. Gen Z. But Gen Z. Gen Z. की पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है। जेन जी एक ऐसी ब्रिलियंट जनरेशन जो चाहे तो टाइम ट्रैवल जैसे बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर सकती है, लेकिन यही जनरेशन हमारी इस दुनिया को एक विनाश की ओर भी ले जा रही है। तो 1997 से 2012 के बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं वो लोग जेन जी या फिर जनरेशन जी है। अगर तुम्हारी एज 12 से 27 साल के बीच में है तो तुम भी एक जेन जी हो। एक ऐसी जनरेशन जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज और पॉर्न एडिक्शन जैसी बुरी आदतें बाकी जनरेशन्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है। इसी जनरेशन को टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग और मेंटली सबसे वीक कहा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस जनरेशन के इतने वीक होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। ऑल कम्स विद इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में छुपी है एक रहस्यमयी ताकत। ये जो हम इंटरनेट के सामने बैठे हैं और एक चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेट हमें अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए मजबूर कर रहा है। एक स्टडी में ये पाया गया कि 18 से 24 साल के लोग सबसे ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं और यही लोग जेन जी जनरेशन के अंदर आते हैं। इन लोगों की एस्टिमेट फ़ोन चलाने की टाइमिंग अगर देखी जाए तो वो है 6 से 8 घंटे डेली। हिस्ट्री ऑफ जेन जी। एक अच्छा इंसान अपनी मेहनत से अच्छा समय लेकर आता है और वही अच्छा समय उसी इंसान के बच्चों को बिगाड़ देता है। अगर हम नज़र डालें हमारी पुरानी जनरेशन्स पर, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, हंसते हंसते फांसी को गले लगा दिया, उस जनरेशन को हम कंपेयर करते हैं अच्छे इंसानों से और उनके बिगड़े हुए बच्चे यानी जेन जी जनरेशन, जो कि आज के टाइम पे अगर रिसोर्सेज के बारे में देखा जाए तो उनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन अगर उनकी डार्क साइड देखी जाए तो वो भी उसी अच्छे इंसान के बिगड़े हुए बच्चे से कंपेयर किए जा सकते हैं। इन्फ्लुएंस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, रोस्टिंग से खाना बनाने तक, इसी जनरेशन को ये दिखाते हैं कि वो कितने अमीर है और क्या अचीव कर रहे हैं। इन सब के बीच में बच्चों का ध्यान पढ़ाई और खेलकूद से हट जाता है, जो कि इस एज में उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उनका ध्यान जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करते हैं उन्हीं की तरह बनने में लग जाता है। और इसी कारण जेन जी जनरेशन एक बिगड़ी हुई जनरेशन और एक आलसी जनरेशन बनती चली जा रही है। अगला कारण है अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कारण जो बच्चों को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहा है। यहाँ पे जॉब की ये सिचुएशन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अब जॉब्स लेना मतलब किस्मत के साथ खेलना। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तभी आपकी जॉब लगेगी। यहाँ पर मेहनत का कोई रोल नहीं रहा है। हर एक सीट के पीछे 1000 से 2000 लोग खड़े रहते हैं। पहले की जनरेशन के बच्चों को पता होता था कि वो पढ़ेंगे और उन्हें सरकारी जॉब मिल जाएगी, और उस टाइम कंपटीशन भी बहुत कम होता था। लेकिन इस जनरेशन के बच्चों को पता चल गया है कि सरकारी जॉब मिलना बहुत कठिन हो गया है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और इसीलिए बच्चे पढ़ाई छोड़कर नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर सर्वाइवल के लिए। और इसी वजह से ये जनरेशन इलिटरेसी की ओर भी जा रही है। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी बच्चा एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है और उसका कभी इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कैसे कारनामे करता है। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और यही कारण है कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। उन्हें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये पता है कि उन्हें जॉब तो नहीं मिलेगी, इसीलिए वे पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। लो आप खुद ही देख लीजिए हमारे देश के भविष्य का क्या हाल है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। हम नहीं दिए, मेरे मामा जी ने दिए, बोले कि 100 में 75 बना दिए थे, डिपकाल ज्यादा नहीं था। ये कैन डू जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देंगे और वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, और यही चीज़ हमारे देश को डुबाने के लिए सबसे अहम रोल निभाएगी। अगला फैक्टर है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस जनरेशन के पास रिसोर्सेज का एक भंडार है। ये चाहे तो दुनिया को पलट सकते हैं। हर फील्ड में इंटरनेट पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आज से पहले किसी भी जनरेशन के पास नहीं थी। ये चाहे तो इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी इनके पास इंफॉर्मेशन है, जितने इनके पास रिसोर्सेज है, उतनी ज़्यादा इनके पास डिस्ट्रैक्शंस भी है।
ऐप्स में कुछ इस तरह का एल्गोरिदम बन गया है कि वो पहले आपको कुछ मेन चीज़ दिखाएंगे और उसके बाद आपको न्यूडिटी जैसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक टिक सके। लेकिन इस जनरेशन के पास जो रिसोर्सेज है उनका अगर ये सही तरीके से यूज़ करें तो ये इस दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपको मतलब जेन जी जनरेशन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने वाली ऑडियंस जेन जी जनरेशन है, तो अगर आपको जानना है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग कैसे करें और अपनी लाइफ को चेंज कैसे करें, तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए और मैं बनाऊंगा इसका पार्ट 2, और वो पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा इस वीडियो की तरह। बहुत सारे लोग इस जनरेशन में फ्री में पॉर्न देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छा काम कर सकते हो फ्री में, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आप हमारे चैनल के एक मेंबर या फिर हमारी इस YouTube फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे, जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। डिसीजन आपका है, डिस्ट्रैक्शन या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन।